अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर्सद खालत आपकी पहले हम इसमें करीब प्याज डालेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें घी डाल देंगे। कड़ी पकौड़ा आज हम बनाने जा रहे हैं। यह जो प्याज है इसे हमने अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हरी मिर्च, सुरख मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। गरम मसाला पाउडर डालना है आपने। सूखा धनिया पाउडर डालना है। तो इसमें इसके बाद डालनी काली मिर्च पीसी हुई। काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। इसमें अब जो टमाटर काट कर आपने इसमें डाल देने हैं। हरी मिर्च हमने कूटी हुई है। ये भी हमने इसमें डाल देनी है। इस थोड़ी सी हमने बचा कर रखनी है पकौड़ों के लिए। सुरख मीठी ज़्यादा खानी, यही खाने की जाती है। अब मीठी चली मिक्स करें इसे। अब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसे अब भूनना है आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब जो बेसन है इसको हम पानी में हल करेंगे। पानी ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। पार्टी भी करेंगे। एक मिनट नज़र आ रहे हैं। इसमें गिलटियाँ नहीं बननी चाहिए। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। अब जो हमने बेसन वाला पेस्ट बनाया था उसको हम कड़ी में इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मिक्स करेंगे। इसमें अब हम दही ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। कुछ इस तरह का आपके सामने पेस्ट आ जाएगा। दही आपने फेंट करना इसमें डाल देना है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसलिए मैं नई वीडियो लाता रहता हूँ। इसमें अब पानी ऐड कर देंगे हम। पानी ऐड कर देंगे। इसे
हिलाकर इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। नमक का आप इसमें पहले चेक कर लीजिएगा, कम ना हो। इसके ऊपर अब ढक्कन रख देंगे। जो इसकी आंच है वो आपने कम कर देनी है। अब हम पकोड़ों की रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए हमने पालक काट लिए, इसके साथ आलू काट लिए बारीक बारीक, और इसके साथ प्याज काट लिया है। इसको मिक्स करेंगे, और हरी मिर्च भी इसमें हमने डाली है। मिक्स करें, इसमें डालेंगे। पीसी और काट के भी, और इसे पीस कर भी आपने इसमें डालना है। जो हमने कढ़ी में डाला था वही इसमें डाल दें। इसमें अब हम बेसन डालेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देना है आपने। बस इतना सा है। मिक्स करेंगे इसे। इसमें अब हम मेथी ऐड करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। मेथी ऐड करेंगे इसमें। छुपा दिया। अब थोड़ी सी मेथी जो हमने कड़ी है इसमें भी डाल देनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब फिर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। पकोड़े की तरफ चलते हैं। सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। अब कढ़ी में डालना है हमने सब्ज़ धनिया। फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे इसे। ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम ये पकोड़े तलेंगे। तो तलने के लिए हम कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। इसमें घी डालेंगे। कढ़ाई हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। चमचा कढ़ाई में अब हम घी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। पकोड़े इसमें ऐड करेंगे अब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जला लगी। आप इसे हल्की आग पर पकाएं ताकि इसमें जो आलू है वो कच्चे ना रह जाएं। इसकी साइड चेंज कर देंगे अब। कढ़ी की तरफ हम आ गए। जो हमारी कढ़ी वो तैयार है। ये गाढ़ी हो गई है ये। इन पकौड़ों को हम निकाल लेंगे।
और पकौड़े डालेंगे इसमें। आगे ज़्यादा है। जो हमने पकोड़े निकाले इसे हम कढ़ी में डाल देंगे, साथ साथ आपने डालने हैं पकोड़े, कढ़ी में डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, गाढ़ी हो गई है। इन पकौड़ों को निकाल लेंगे। कलर चेक करें माशाल्लाह कितना अच्छा है। इसी तरह सारे पकौड़ों को हम तल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। ये हमने कढ़ी के ऊपर डाल देना है। जो आपने पकौड़ों का जो तेल है उसी में आपने ज़ीरा डाल देना है। और इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। अब ताकि इसमें जो तेल है वो ऊपर आ जाए इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ी तैयार, चेक करें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ।